माननीय उच्च न्यायालय ने कि अपने आचरण में कोचिंग सेंटर अधिक जिम्मेदारी बरते। अब मेरा सवाल है तेजस्वी यादव आपसे, राहुल गांधी आपसे और जो लोग आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, बताओ किसको किसको लीगल एड दिया, कानूनी सहायता दिया उन बच्चों को। नौकरी के बदले जमीन लेने वाले भी तड़प रहे थे रात में कि हम तो एकदम आ गए बेचैन होके। हम केवल नेताजी का चरित्र दिखाना चाहते हैं। बहुत तरह के नेता बन रहे हैं, वैनिटी वैन वाले हैं, लाठी हमारे शरीर पर पड़ेगा, अब तमिलनाडु में वर्षा के लिए पहुंच गए। माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा कि उसको गुमराह किया गया, कोचिंग सेंटर के लोगों ने यह किया तो दो अपनी कमाई का हिस्सा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बीपीएससी मामले पर कोर्ट ने कल फैसला सुनाया और कहा कि देखिए कोई सबूत नहीं है, इसलिए जो बीपीएससी का परीक्षा है उसको रद्द नहीं किया जा सकता है। वहीं पे बताया कि देखिए जिस तरह से जो छात्रों को कोचिंग संचालक उकसा रहे थे उन पर उनको सलाह दिया, कहा कि देखिए उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जिससे छात्र को उकसाया जा सके। वहीं पे आपको बता दें लगातार अब इसको लेकर बिहार में राजनीति हो रही है और अब जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस आंदोलन में पहुंचे थे, कहे थे कि कानूनी मदद मिलेगी छात्रों को। उनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि कितने छात्रों को उन्होंने कानूनी मदद किया है। क्या कुछ कर रहे हैं नीरज कुमार, पहले आप उनके बयानों को सुने। पूर्व में एक झलक दिखाया हमारे प्रवक्तागण ने कि बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, इसमें कैसे विपक्ष षड्यंत्र की भूमिका में था। माननीय उच्च न्यायालय पटना ने कल क्रिमिनल रिट केस नंबर 752/2025 में न्यायिक आदेश दिया है। न्यायिक आदेश के बारे में आपको बहुत सारी बिंदुओं की आपको जानकारी हो गई है। हम केवल नेताजी का चरित्र दिखाना चाहते हैं। ये नेता सब जो है आजकल बहुत तरह के नेता बन रहे हैं, वैनिटी वैन वाले हैं, लाठी हमारे शरीर पर पड़ेगा, अब तमिलनाडु में वर्षा के लिए पहुंच गए, बरसात कुछ हो जाए। जीवन और क्या क्या नहीं कहा गया वो बाद में बताएंगे, पहले जरा ये वीडियो देख लीजिए सब लोग। माननीय उच्च न्यायालय ने कि अपने आचरण में कोचिंग सेंटर अधिक जिम्मेदारी बरते, शिक्षा का व्यवसायीकरण रोकने की जरूरत, 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को दोबारा कराने की मांग को अस्वीकार कर दिया। छात्रों से अनुरोध किया माननीय उच्च न्यायालय ने कि आप आंदोलन से दूर रहकर अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। भ्रांति फैलाकर परीक्षा को रद्द करने का प्रयास किया गया, कराने का। कोचिंग सेंटरों की व्यावसायिक मंशा छात्रों के हित पर हावी हो गया। आयोग और कोचिंग सेंटर छात्रों को पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में धकेल दिया गया। अब मेरा सवाल है तेजस्वी यादव आपसे, राहुल गांधी आपसे और जो लोग आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, जिन बच्चों का नाम इस आंदोलन में पड़ा वो मुदाले हो गए, बताओ किसको किसको लीगल एड दिया, कानूनी सहायता दिया उन बच्चों को। वो गरीब के बच्चे अगर जेल की सलाखों तक गए, जमानत मूव किया, श्वेत पत्र जारी करो किसको कितना मदद किए हो और किस अकाउंट से मदद किए हो। और दूसरा सवाल मेरा है कि वो तो मुदाले बन गए, अब उस बेचारा निरपराध हुआ। माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा कि उसको गुमराह किया गया, कोचिंग सेंटर के लोगों ने यह किया तो दो अपनी कमाई का हिस्सा।
जो तुम्हारे पास दौलत है बेशुमार, आपके पास उस दौलत में से उन बच्चों को हिस्सेदारी दीजिए। वो बच्चे क्या करेंगे? अब वो अभ्यर्थी नहीं बन सकते, सॉरी अभ्यर्थी कहीं नौकरी नहीं पा सकते सरकारी। प्रतिभा रहते हुए उनके साथ जो आपने व्यवहार किया और माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर मुहर लगाया, तो गुनाहगार कौन है? और नौकरी के बदले जमीन लेने वाले भी तड़प रहे थे रात में कि हम तो एकदम आ गए बेचैन होके। हालांकि आधे घंटा 1 घंटा में फरार भी बेचारे हो गए। बर्थडे में जा रहा था, बर्थडे में जा रहे थे, वही रास्ता में पड़ा था, ये देखे कि हम मोहनी करिए दें। तो आपने सुना साफ तौर पर नीरज कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए जो श्वेत पत्र जारी करे राहुल गांधी को, उन्होंने कितने लोगों को कानूनी मदद किया है। वहीं पे तेजस्वी यादव को लेकर भी हमलावर कह रहे हैं कि देखिए लोग जो नौकरी के बदले ज़मीन लेने वाले हैं, लोग परेशान हैं। वहीं कोचिंग संचालकों के ऊपर भी कार्रवाई होगी, नोटिस भेजा गया है। कोर्ट ने सलाह दिया है कि वैसे संचालक जो छात्रों को उकसाते हैं वो कृपया इस तरह की काम नहीं करे। पहले जो पेपर है लीक होने की बात कही गई, उसके साथ ही जो नॉर्मलाइजेशन है उसकी बात कही गई, इसके साथ कहा गया कि फॉर्म छात्रों का छूट गया है, नहीं भरा गया है। इस तरह का भ्रम फैलाने की जो लोग बात कर रहे हैं वो लोग चेत जाए। राज खबर इतना ही, इससे तमाम खुले बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।